की गाड़ियां, अरबों की कोठियां, 40 साल में बनाई सोने की लंका। कितनी संपत्ति का मालिक था अतीक। अतीक से भी बड़े माफिया हैं हथियारे अरुण, लवलेश और सन्नी। जिस होटल में 40 घंटे रुके, उसी कमरे ने उगले राज। अतीक अशरफ का जनाजा उठने से पहले योगी दिलाएंगे इंसाफ। अब सरेंडर करेंगी शाइस्ता परवीन। सोचिए, 3 लोग कैमरे के सामने अतीक और अशरफ को मौत की नींद सुलाते हैं। पुलिस वालों के सामने हंसते मुस्कुराते हुए सरेंडर करते हैं और अकड़ के साथ कहते हैं, हम अतीक से भी बड़े माफिया हैं। इनमें एक का नाम सन्नी है, दूसरे का नाम लवलेश और तीसरे का अरुण। ये तीनों प्रयागराज के एक होटल में 48 घंटे से रुके हुए थे। इन्हें किसने भेजा था? अतीक किसके नाम का खुलासा करने वाला था? और होटल के उस कमरे से पुलिस को कौन से सबूत मिले हैं वो बताएं। लेकिन उससे पहले माफिया अतीक की आपको संपत्ति दिखाते हैं। देखिए, असद, अतीक और अशरफ के बाद इनके परिवार में अब उनके 4 बेटे और पत्नी बची हैं। पत्नी फरार है, लेकिन अतीक और असद की मौत के बाद अब वो सरेंडर करने वाली हैं। दूसरी तरफ अतीक के दोनों बड़े बेटे अली और उमर दोनों बेहोश हैं। जैसे ही अतीक की खबर मिली, उमर खड़े से गिर गया और अभी तक बेहोश है। 40 साल में अतीक अहमद ने प्रयागराज में अपने बेटों के लिए सोने की लंका तैयार की थी। अकेले अतीक ने 1600 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। प्रयागराज के हर कोने पर अतीक की कोठी बनी थी, हर कोने पर अतीक की प्रॉपर्टी पड़ी थी। पुलिस कुर्क करते करते थक गई, लेकिन अतीक की संपत्ति खत्म होने को तैयार नहीं थी। अतीक के बेटों के पास हर बड़ी गाड़ी मौजूद थी। अतीक के बेटे शहजादों की जिंदगी जिया करते थे। उधर अतीक के हथियारों ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है, कब तक छोटे मोटे शूटर रहेंगे, बड़ा माफिया बनना है, इसीलिए हत्याकांड को अंजाम दिया। अतीक अशरफ के कातिल सनी, लवलेश और अरुण तीनों की आपराधिक कुंडली है। तीनों ने किसके इशारे पर अतीक को निशाना बनाया, पुलिस अब ये खुलासा करने वाली है। जिस होटल में 40 घंटे से ये तीनों रुके हुए थे, उसी होटल से पुलिस को कई सबूत मिले हैं। हमलावरों ने अपने बैग होटल में ही छोड़े थे। जिस बाइक पर हमलावर आए थे वो यूपी नंबर की है और किसी अब्दुल मन्नान खान के नाम से रजिस्टर है, जिसे 1998 में खरीदा गया था। सवाल यह है, जब अतीक को उम्र कैद की सजा हो गई थी, असद का जनाजा उठ चुका था, तो अब ये खेल किसने खेला, इसके पीछे कौन है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास में किसी को भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पूरी रात योगी आदित्यनाथ मीटिंगें करते रहे। पुलिस ने वादा किया था कि अतीक और अशरफ का जनाजा उठने से पहले हमलावरों से इस केस का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलवा कर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, माफिया किसी भी धर्म का हो, उसको सांस नहीं लेने देंगे। आधी रात में कई टीमों को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि हथियारों की कुंडली निकाली जाए। इस कांड के पीछे कौन है, 24 घंटे में खुलासा होना चाहिए। 40 साल में अतीक ने जो साम्राज्य खड़ा किया था, वो 40 सेकंड में तबाह हो गया। अतीक के लिंक अबू सलेम और पाकिस्तान ISI तक से जुड़ रहे थे। अतीक खुद इनका खुलासा कर सकता था, क्योंकि मौत का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। इसी बीच अचानक रिपोर्टर बनकर आए हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और अतीक की कहानी को ही खत्म कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है। प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात हैं। सारे पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड तक कर दिया गया है। असद के दफीने के 24 घंटे बाद उसी कसारी मसारी अस्पताल में अतीक और अशरफ का भी जनाजा उठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गदर टीवी।